side and you are watching Let's Talk Maths. So कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well. So चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो आज हम सीखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स को आप रेशियल नंबर की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो उसे सीखने से पहले हमें मल्टीप्लिकेशन सीखनी ज़रूरी है कि हम डेसिमल नंबर्स को 10 से 100 से 1000 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके आंसर क्या आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 10. एक एग्जांपल लेकर, फॉर एग्जांपल 29.63 आपका कोई क्वेश्चन है, आप उसमें क्या कर रहे हो, 10 की मल्टीप्लाई कर रहे हो. तो मल्टीप्लिकेशन सीखने से पहले आपको एक बात याद रखनी है कि ये आपका क्या है, डेसिमल. ठीक है, डेसिमल से इधर वाली साइड को आप राइट हैंड साइड मानोगे और इधर वाली साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड मानोगे. ठीक है, तो जब भी आप किसी नंबर की 29.63 की 10 में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या चेक करना है कि यहाँ पर जो नंबर है जो 10 की पावर्स में होगा उसमें कितनी जीरो होगी. तो यहाँ पर कितनी जीरो है, 1. तो आप क्या करोगे, डेसिमल के राइट हैंड साइड पर जाओगे इस तरफ और एक जीरो है विच मीन्स एक डिजिट को लोगे और ये पॉइंट एक डिजिट बाद क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. तो योर आंसर विल बी 296.3, दैट इज 296.3. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 10 का ही. 196.39 इंटू 10 लिया हमने. ठीक है, अब मैंने क्या बोला, हम चेक करेंगे कि 10 की पावर्स में कितनी जीरो है. तो यहाँ पे 10 की पावर 1 है, एक ही जीरो है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के राइट हैंड साइड पर जाएंगे और एक डिजिट को चेक करेंगे और एक डिजिट बाद पॉइंट को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर, शिफ्ट हुआ, 3 के बाद पॉइंट लगेगा तो आपका आंसर बनेगा 1963.9. दैट इज योर आंसर. क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 100 और मल्टीप्लिकेशन बाय 1000. तो आप कैसे करोगे, तो नेक्स्ट आपका एग्जांपल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 के लिए 149.637 आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 100 में. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला आप यहाँ पर चेक करोगे 100 के पास कितनी जीरो है, 2 जीरो है. तो आप क्या जाओगे, डेसिमल के राइट हैंड साइड पर जाओगे और 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट को क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे. तो 14963.71, दैट इज योर आंसर. अब 1000 की मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं. सेम नंबर के साथ अगर मैं चेक करती हूँ सो 1000 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 में कितनी जीरो है आपकी, 3 जीरो है. तो आप क्या करोगे, डेसिमल के राइट हैंड साइड पर जाओगे और 3 डिजिट्स लोगे और पॉइंट को 3 डिजिट्स बाद क्या कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे. तो 14963.1, दैट विल बी योर आंसर. तो हमने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया. अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होंगे. सो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है 0.9 बार. तो ये क्या आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर विच मीन्स जो खत्म भी नहीं हो रहा है और सेम डिजिट रिपीट भी हो रही है. तो आप इसको प्यूपन की फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करेंगे. ठीक है, आपके जो सिंपल डेसिमल होता है आप उनको सिंपल चेंज कर लेते हो बट जो बार वाले नंबर्स होते हैं आप उनको उस तरीकों से चेंज नहीं कर सकते हैं. तो इसको करने का तरीका, आप सबसे पहले क्या करोगे, इस नंबर को x मान लोगे. लेट x इज इक्वल्स टू 0.9 बार. ठीक है, अब इस बार का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, इस बार का मतलब होता है कि 9 जो है इनफाइनाइट टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. ठीक है, अब हमें क्या है, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई. हमें एक और इक्वेशन बनानी होती है इसी का यूज करके. अब वो हम बनाएंगे कैसे, बस हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है. सबसे हम चेक करेंगे डेसिमल के बाद क्या है. डेसिमल के बाद एक डिजिट है जिसके ऊपर बार लग रहा है. तो सबसे पहले यहाँ पर आपका कोई भी नंबर होगा, हम उस नंबर को सबसे पहले लेकर आएंगे जो सेम होगा. अब कैसे, यहाँ पे 0.9 बार है तो कितनी डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर. तो अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन की. अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते. 3 डिजिट्स के ऊपर होता तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करते. अब यहाँ पे 0.9 बार है और बार एक डिजिट के ऊपर है तो आप इस इक्वेशन की 10 से मल्टीप्लाई करोगे. तो आप यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10. तो जब आप इधर 10 में मल्टीप्लाई करोगे x की तो योर आंसर विल बी 10x. और मैंने अभी अभी सिखाया कि जब भी आप किसी नंबर में 10 की मल्टीप्लाई करते हो तो एक डिजिट शिफ्ट हो जाता है. तो ये जो पॉइंट है ये एक डिजिट यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा. तो योर आंसर विल बी 09.999. ये मैंने दोबारा से 999 क्यों लिख दिया, क्योंकि 999 तो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पे आपका 9 बन गया और यहाँ पे आपका 0. अब ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई है. हम थर्ड
थर्ड इक्वेशन भी बना सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन वो तब बनाते हैं अगर डेसिमल के बाद इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू सेम ना हो। लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद दोनों इक्वेशन की वैल्यू, यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, तो हमें थर्ड इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर आपका क्या बनेगा 10x, इधर -x, इधर आपका 9 पॉइंट, आप इसको 9 बार लिख सकते हो, माइनस ये हो गया आपका 0। अब आपका 10x में से x गया तो आपका, इधर हम क्वेश्चन करते हैं, जब आपका 10x में से x जाएगा तो आपका आंसर बनेगा 9x, और इधर 9.9 बार में से 0.9 बार जाएगा तो आपका आंसर बनेगा 9, क्योंकि 0.9 बार से 0.9 बार कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/9, सो x इज इक्वल्स टू 1। तो क्या हो गया, ये आपका एक रेशनल नंबर में चेंज हो गया। तो आपका x इज इक्वल्स टू 9/9, दैट इज x इज इक्वल्स टू 1, जो कि आपका चेंज हो चुका है एक रेशनल नंबर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन आपका 0.24 बार। तो इस बार क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार लग रहा है, तो विच मीन्स पॉइंट के बाद दो डिजिट रिपीट हो रही है। सो हम लेट कर लेंगे इसको, वही लेट x इज इक्वल्स टू 0.24 बार। अब फिर से वही 24 के ऊपर बार है, विच मीन्स 24 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 24 इसको हम ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स तक लिख सकते हैं। अब ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मैंने बोला था डेसिमल के बाद आप चेक करोगे कि कितने डिजिट के ऊपर बार लग रहा है, आप उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो मैंने देखा 2 डिजिट्स के ऊपर बार लग रहा है, तो विच मीन्स आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100। तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन में 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आपका होगा 100x, और ये आपका क्या होगा, क्योंकि 100 की मल्टीप्लाई करो तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर विल बी 24.2424 इनफाइनाइट टाइम्स तक, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या हमें थर्ड इक्वेशन बनाने की जरूरत है, तो हम चेक करेंगे डेसिमल के बाद इधर भी 24 है, इधर भी 24 है, तो विच मीन्स हमें थर्ड इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर आपका होगा 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 24.24 बार माइनस 0.24 बार। तो फिर से हम यहाँ पे जाते हैं, तो 100x में से जब x माइनस होगा तो आपका होगा 99x इज इक्वल्स टू 24.24 बार में से जब 0.24 बार माइनस होगा तो इधर आपका बचेगा 24। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 24/99। अभी आपका दोनों 3 के टेबल में आता है, 4 और 2 6 होते हैं जो 3 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करता है, 9 और 9 18 होते हैं जो 3 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करता है। तो 3 8 is 24 एंड 3 33 is 99। तो दैट इज योर आंसर P/Q की फॉर्म में आ गया, जो कि आपको चेंज करना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 0.47 बार। तो हम इसमें भी यही करेंगे, फिर से वही करेंगे। क्या आपका क्वेश्चन है 0.47 बार। अब आपका क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है, एक चीज अलग है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर तो बार नहीं है और एक डिजिट के ऊपर बार है। तो अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.47 बार। ये आपका स्टेप होगा ही होगा सारे क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.47 बार। ये स्टेप आपका हर क्वेश्चन में होगा ही होगा। अब आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद हम उन डिजिट्स को सबसे पहले पॉइंट के इधर लेके आएंगे जिनके ऊपर बार नहीं होता है। क्लियर हुआ आपको, डेसिमल के बाद हम सबसे पहले उन डिजिट्स को इधर लेके आएंगे जिनके ऊपर बार नहीं होता। तो मैंने देखा डेसिमल के बाद में इधर गई तो मैंने देखा 4 के ऊपर बार नहीं है, तो सबसे पहले मेरा काम है कि मैं 4 को इधर लेके आऊंगी। तो 4 क्या है, एक डिजिट है, तो विच मीन्स क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.4777, क्योंकि इस बार सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है। तो जो नंबर रिपीट नहीं होते हैं सबसे पहले हम उनको लेकर आते हैं। तो ये क्योंकि एक ही डिजिट है तो मैं इस इक्वेशन में 10 की मल्टीप्लाई करूंगी। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। तो जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में 10 की मल्टीप्लाई करूंगी इधर होगा आपका 10x इज इक्वल्स टू ये 4, ये जो पॉइंट है ये एक डिजिट
हो जाएगा तो आपका आंसर होगा 4.777, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें चेक करना है कि हमें थर्ड इक्वेशन बनाने की जरूरत है या नहीं। तो डेसिमल के बाद मैंने यहाँ पर चेक करा 4 है और मैंने यहाँ पर चेक करा 7 है, तो विच मीन्स डेसिमल के बाद ये सेम नहीं है। हमें एक थर्ड इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसमें डेसिमल के बाद क्या आएगी, सेम डिजिट आएगी। अब इसका जो यूज है वो खत्म हो चुका है क्योंकि हमने इस इक्वेशन से वाली इक्वेशन बनाई है। अब हमारी मेन इक्वेशन का काम कर रही है ये। अब हम इस इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, आपका 7 रिपीट हो रहा है, 7 में कितनी डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो आप क्या करोगे, एक डिजिट के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 होती है तो 100, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको ये जो, क्योंकि ये मेन इक्वेशन है तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको ये इक्वेशन बाय 10, क्योंकि एक ही डिजिट है। तो जब आप इस सेकंड इक्वेशन को दोबारा से 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या होगा, 10 10 जो 100, और इधर आपका होगा एक पॉइंट फिर से शिफ्ट होगा तो ये आपका होगा 47.777, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप चेक कीजिए डेसिमल के बाद क्या डिजिट सेम है, हाँ जी बिल्कुल सेम है, तब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर अब भी सेम नहीं होती तो फिर ये हमारी मेन इक्वेशन कट जाती, फिर ये हमारी मेन इक्वेशन बनती और फिर हम इस इक्वेशन से एक फोर्थ इक्वेशन बनाते। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमारा फिर से वही काम है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये इक्वेशन तो कट चुकी है। अब आपकी ये दो इक्वेशंस बची हैं तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड से। तो जब आप सेकंड को थर्ड से सब्ट्रैक्ट करोगे तो योर आंसर विल बी, आप इधर लिखोगे 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार। तो 100 में से जब 10 माइनस होगा तो आपका इधर बचेगा 90x इज इक्वल्स टू 43, तो x इज इक्वल्स टू 43 अपॉन 90, एंड 43 इज अ प्राइम नंबर तो वो किसी से डिविजिबल ही नहीं होगा, तो दैट विल बी योर आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसके साथ आपको इस तरह के क्वेश्चंस की हर एक टाइप क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी और आपको समझ में आएगा कि सारे क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज इसे ध्यान से समझिएगा। 0.434 बार। सबसे पहले लेट करेंगे हम x इज इक्वल्स टू 0.434 बार, जिसका क्या मतलब है, x इज इक्वल्स टू 0.43444। तो इस बार क्या है, 4 रिपीट हो रहा है लेकिन 4 और 3 रिपीट नहीं हो रहा है, तो दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप सबसे पहले क्या करोगे, मैंने बोला था सबसे पहले हम उन डिजिट्स को लेकर आएंगे जिसमें बार नहीं होता है। तो कितनी डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इक्वेशन फर्स्ट को किससे, 100 से, क्योंकि 2 डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है। तो जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जब आप x की 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 100 इंटू एक्स 100x, और जो पॉइंट है 2 डिजिट बाद क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा 43.444 अप टू इन्फिनिटी। दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम चेक करेंगे फिर से अगर हमें थर्ड इक्वेशन बनानी है, नहीं डेसिमल के बाद इधर क्या है 4 3 है और इधर क्या है 4 4 है, तो सिर्फ 4 4 ना चेक करें, पूरा चेक करना होता है हमें। तो डेसिमल के बाद इधर 4 3 और इधर 4 4 है, तो विच मीन्स हमें एक थर्ड इक्वेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो अब ये हमारी मेन इक्वेशन नहीं है, अब हमारी ये मेन इक्वेशन है, इससे हम एक थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, अब ये हमारे बिना बार के नंबर्स तो इधर शिफ्ट हो गए, अब हम बार वालों को देखेंगे। बार वालों में कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो दोबारा से आप मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन सेकंड में किसकी, 10 की। तो जब आप 100x की 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आपका बनेगा 1000x, और जब आप 43.44 में 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो एक पॉइंट राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा, तो बनेगा 434.44 अप टू इन्फिनिटी। दैट इज योर इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब आप चेक कीजिए, पॉइंट के बाद इधर भी 444 है और पॉइंट के बाद इधर भी 444 है, तो विच मीन्स अब आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो फिर से आप वही काम करोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, सॉरी इक्वेशन थर्ड है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। तो जब आप सेकंड को थर्ड से सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर आपका क्या होगा, 1000x माइनस आपका 100x इज इक्वल्स टू 434.4 बार माइनस 43.4 बार।
क्लियर हुआ? अब जब आप 1000 में से 100 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या होगा? 900x इज इक्वल्स टू 434 में से 43 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर विल बी 391. सो x की वैल्यू हो गई 391 अपॉन 900. ठीक है, एंड दैट इज योर आंसर. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा कि आप कैसे किन्हीं भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स को रेशनल नंबर्स की फॉर्म में या फिर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हो. तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और मेरी पिछली वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए. टारगेट इज़ 50 लाइक्स एंड 10 सब्सक्राइबर्स. और अगर अच्छी नहीं लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. आई विल इम्प्रूव इट इन माई अपकमिंग वीडियोज़. बाय बाय.